अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक दोपहर के 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को जानकारी देंगे कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ फैसले हुए। ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई प्रस्ताव जो कि यहाँ पर लाए गए हैं, अब किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, बाकायदा मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव की तरफ से दोपहर के 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई और इसमें तमाम बड़े चेहरे, और इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अलग अलग विषयों को लेकर के, खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, ऐसे कई इंपॉर्टेंट विषय जिसको लेकर के चर्चा हुई है। मेरे साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। अक्षय, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, 3 बजे ब्रीफिंग होगी, अभी तक अंदर खाने से क्या खबर? और देखिए, कैबिनेट की बैठक लगभग 2 घंटे चली है और बैठक खत्म हो गई है। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद हैं। अधिकतर मंत्री कैबिनेट की बैठक से निकल चुके हैं। 3 बजे अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। एनएमसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के तेज़ गति से काम करने की कवायद, टूरिज्म डेस्टिनेशन, खास करके ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर चर्चा हो सकती है। किसानों के लिए भी ये माना जा रहा है कि कुछ सौगातें मिल सकती हैं, क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरह से बारिश हुई है और तमाम जगहों पर किसानों के नुकसान हुए हैं, तो उसको लेकर के भी माना जा रहा है इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर रहेगा तो आत्मनिर्भर भारत, जो मेक इन इंडिया की कवायद प्रधानमंत्री ने की है, और हाल फिलहाल उनके स्टेटमेंट को देखें तो ये माना जा रहा है कि उसको लेकर के भी निश्चित रूप से इस बैठक में चर्चा हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अश्विनी वैष्णव करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर के काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसले लिए गए हैं, वो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दाहोद में 22,808 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, जिसका उद्घाटन किया वो पहले शिलान्यास कर चुके थे 3 साल पहले। अब साफ तौर पर है कि उसको और आगे बढ़ाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। कई जगहों पर खास करके बिहार को सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर जाने वाले भी हैं, कल वो बिहार दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और सिक्किम भी जाने का उनका प्रोग्राम है। और अब अलग अलग राज्यों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का लगातार कार्यक्रम बनता जा रहा है। तो माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गति शक्ति जो योजना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको लेकर के कुछ अहम फैसले बैठक में लिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसलों पर मुहर लगी है और कितने हज़ार करोड़ की जो सौगात है वो देशवासियों को मिलने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम उन पहलुओं पर चर्चा हुई है कि मेक इन इंडिया को और बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो निश्चित रूप से इसमें परिलक्षित होता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के क्योंकि प्रधानमंत्री का फोकस, और इससे पहले जब 14 मई को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी अक्षय, तो हमने देखा कि किस तरीके से यूपी के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट और देश के छठे सेमीकंडक्टर प्लांट को यहाँ पर मंजूरी दी गई थी, और ऐसे कई सारे फैसले आज भी संभव। और देखिए, लखनऊ में जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का हुआ, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि डिफेंस कॉरिडोर को और डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। खास करके असम में लगातार वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते रहे हैं कि असम में डिफेंस कॉरिडोर बनना चाहिए, और उसके लिए भी शायद कवायद अब तेज गति से की जा रही है। ये अभी अब पता नहीं चल पाया है कि उस पर मुहर लगी है नहीं लगी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सैन्य क्षमता को भी बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से कि डिफेंस सेक्टर में और हम लोग मजबूत हो सके। और कल ही क्योंकि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को मंजूरी दी गई है राजनाथ सिंह के द्वारा, तो ये माना जा रहा है कि उस प्रक्रिया को भी अब तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। सैन्य क्षमता को और आधुनिकीकरण करने के साथ साथ, क्योंकि सीसीए की बैठक भी हुई है इसमें, कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके अलावा भी कई सारे विषय, कई सारे सेक्टर्स जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा। अब देखना होगा कि दोपहर के 3 बजे जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ब्रीफ करेंगे तो क्या कुछ जानकारी दी जाती है। फिलहाल के लिए अक्षय, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।